हम कोई कार्य करते हैं, महिलाएं रसोई बनाती हैं तो टीवी चल रहा होता है, चर्चा चल रही होती है, यूट्यूब पे कोई गाना चला लिया। लेकिन आप ये विचार कीजिए कि भगवत कृपा से यूट्यूब पे कितने अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिल रहे हैं, कितने अच्छी अच्छी बधाइयाँ सुनने को मिल रही हैं। बोले जब हम भजन करते करते रसोई बनाएंगे तो वह नाम गान करेंगे, वह नाम रसोई बनाने में भी प्रवेश करेगा। आप कर्म कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन वह कर्म धर्म के रूप में परिवर्तित हो रहा है और वह कार्य सिद्ध हो रहा है, आपका मंगल हो रहा है। जनाबाई गऊ का जो गोबर होता है उसके उपले बनाया करती थी। तो जब उपले बनाती थी तो सदैव विट्ठल 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 अहरनिश नाम लेती रहती थी। तो नाम लेने से वह जो नाम था उनका सिद्ध हो गया था। नाम लेते लेते जिस समय वह उपले बनाया करती थी तो वह नाम उस विट्ठल 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 उस उपलों में भी समाहित हो गया। तो जो भक्त होता है ना, वो झगड़ालू वृत्ति का नहीं होता है। उपले बनाए रख दिए तो उनकी जो पड़ोसन थी वो झगड़ालू वृत्ति की थी, आती 2-4 उपले उठा करके रोज ले जाती। तो जनाबाई कहती कि भाई ये तुम क्या करती हो, यह तो उपले मेरे हैं। तो वह शब्द अपशब्द बोलती। तो जनाबाई विचार करती कि इसके भाषण संभाषण करने से तो मेरा भजन भी छूटता है, तो उससे बात ही नहीं करती थी। जैसे ही उपले बना करके रखे तो पुराने उपले उठा करके पड़ोसन ले गई। तो वहाँ एक सैनिक जा रहा था। तो जनाबाई ने कहा कि अरे आप दीवान जी सुनिएगा। दीवान जी को बुलाया कि बोले यह मेरी पड़ोसन है, रोज मेरे उपले चुरा लेती। तो बोले अच्छा। तो बोले ये कैसे मालूम पड़ेगा कि यह उपले तुम्हारे हैं और यह उपले तुम्हारे हैं? तो उन्होंने कहा कि दोनों ही उपले एक से हैं, यह कैसे मालूम पड़े कि यह तुम्हारे हैं यह तुम्हारे हैं? तो वह जनाबाई उस सिपाही से, उस दीवान से बोली कि बोले आप महाराज एक उपले को उठा करके अपने कान में लगाएंगे, जिस उपले में विट्ठल विट्ठल नाम का गान सुनाई दे वह उपले मेरे हैं, और जिसमें विट्ठल नाम का गान सुनाई ना दे वह उपले महाराज मेरे नहीं। वह दीवान जी सिपाही जो थे उन्होंने उपले लिए, अपने कान में लगाए, तो उसमें विट्ठल विट्ठल नाम का गान सुनाई दे रहा था। वह सिपाही जो दीवान था उनके चरणों में गिर पड़ा कि मैं तो साधारण समझ रहा था, आप तो सिद्धावस्था में। आप अपने मन में विचार कीजिए कि हम कोई भी कार्य करें उसमें हम ठाकुर का नाम लेते हुए कार्य करेंगे तो वह कर्म धर्म में परिवर्तित हो जाएगा, आपका भला होगा, आपका आत्म कल्याण होगा, और जो उसका ग्रहण करेगा, जो पदार्थ ग्रहण करेंगे उनका भी मंगल होगा। बोले नाम की स्थिति और अवस्था कैसी? बोले जैसे हनुमान जी के रोम रोम से राम नाम का प्राकट्य होता है, अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण नाम का प्राकट्य होता है, ऐसे ही अपने रोम रोम से हरिवंश नाम का गान हो, अपने रोम रोम से राधा नाम का गान हो। एक दिन अर्जुन भ्रमण करते करते श्री कृष्ण के महल पधारे। तो जब श्री कृष्ण के महल पधारे तो रात्रि में श्री कृष्ण के महल में चर्चा करते करते कब अर्धरात्रि हो गई उनको मालूम ही नहीं पड़ा। रात्रि में श्री कृष्ण भी सो गए और अर्जुन भी सो गए। अर्धरात्रि में 2-3 बज रहे होंगे। तो उस अर्धरात्रि में श्री कृष्ण की निद्रा खुली तो उन्हें ध्वनि सुनाई पड़ी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा मधुर नाम, वह ध्वनि गूंज रही थी। तो श्री कृष्ण उठे। श्री कृष्ण विचार करते हैं कि आज अर्जुन के साथ सो गया, मेरी रानियां, मेरी पटरानियां मुझसे इतना प्रेम करती हैं, शायद वह रानियां और पटरानियां मेरा स्मरण कर रही होंगी, मुझे याद कर रही होंगी। श्री कृष्ण महल से निकले और सभी रानियों पटरानियों के महल में गए। बोले किसी के पास से यह ध्वनि आ रही थी। बोले 16,108 रानियां और पटरानियों के महल में गए, लेकिन किसी के भी समीप से यह कृष्ण नाम का गुंजायमान सुनाई नहीं पड़ा। श्री कृष्ण विचार करते हैं, हो सकता है कि कोई जीव जंतु हो, वह मुझको याद कर रहा हो। तो वह
बाहर महल परिसर के बाहर आए और चहुं ओर दृष्टिपात किया, चहुं ओर देखा, लेकिन वह ध्वनि उनके समझ में नहीं आई। तो बोले यहाँ तो कोई कीट पतंग, कोई पशु पक्षी मेरे नाम का गान नहीं कर रहा, आखिर कौन? तो उन्होंने वह ध्वनि के सहारे महल में प्रवेश किया। तो महल में प्रवेश करते हैं तो वह ध्वनि अर्जुन जिस महल में शयन कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं शयन कर रहे थे, उसमें प्रवेश करते हैं। तो अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम का उच्चारण हो रहा। श्री कृष्ण रोमांचित हो गए, बोले इतना प्रेम मेरे प्रति, इसका इतना अनुराग। श्री कृष्ण वहीं बैठ गए और उस नाम का श्रवण करने लगे। उन्हें अपना नाम, वह कीर्तन इतना सुखदाई लग रहा था कि उनका मन बड़ा प्रफुल्लित प्रसन्न था। श्री कृष्ण वहीं रुके। प्रातःकालीन मंगल बेला हुई। तो प्रातःकालीन मंगल बेला में रुक्मणी जी ने कहा कि अभी तक श्री कृष्ण नहीं पधारे, आज तो बहुत शयन करते करते बहुत लेट हो गए। उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद, अर्जुन यहाँ पधारे हैं महल में, तो श्री कृष्ण उन्हीं के पास रह गए, कल उन्हीं के पास शयन की, अभी तक उठे नहीं है, तुम उनको उठा के लाओ। तो नारद जी महाराज गए। नारद जी महाराज ने वहाँ दर्शन किया तो अर्जुन शयन कर रहे हैं और श्री कृष्ण उनके बराबर खड़े हुए। नारद जी महाराज ने दर्शन किया, वह मधुर ध्वनि उनके भी कानों में गई। तो श्री कृष्ण ने उन्हें इंगित किया, इशारा किया कि नारद वहीं रुको। नारद जी महाराज वहीं रुक गए। तो जब उनको भी वह कीर्तन, वह मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी ना, तो वह भी अपनी वीणा का वादन करने लगे और मधुर ध्वनि प्रकट होने लगी। बहुत देर हो गई। रुक्मणी जी महाराज ने कहा कि भाई हम तो जिसको भेजते हैं वही जाता है, लौट के ही नहीं आता। तो उन्होंने, उद्धव जी थे, उद्धव जी से कहा कि उद्धव तुम जाओ, तुम देख के आओ। उद्धव जी महाराज गए। उद्धव जी ने वहाँ जाकर के देखा तो जैसे ही महल परिसर में प्रवेश करते हैं, वह मधुर ध्वनि उनको सुनाई पड़ती है, वीणा का वादन सुनाई पड़ता है। तो वह दर्शन करते हैं कि नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं और अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण नाम प्रकट हो रहा है। वह भी वहाँ रुक जाते हैं। श्री कृष्ण इंगित करते हैं कि उद्धव वहीं रुको। बहुत देर हो गई, उद्धव जी भी नहीं गए। तो रुक्मणी जी आई। रुक्मणी जी ने कहा कि इनको भेजा, यह भी वहाँ रह गए। तो जब रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी ने दर्शन किए, श्री कृष्ण, उद्धव और नारद जी उनके समीप खड़े हैं। मधुर ध्वनि में श्री कृष्ण नाम का गुंजायमान हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने उन्हें इंगित किया, रुक्मणी जी भी रुक गई और उस अद्भुत दृश्य का दर्शन करने लगे। जब वह अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ तो थोड़ी देर में अर्जुन की निद्रा खुली। उन्होंने अपने नेत्र खोले तो दर्शन किए। सम्मुख रुक्मणी जी खड़ी हुई हैं, श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, नारद और उद्धव खड़े हुए हैं। तो दर्शन करके प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले महाराज आप सभी यहाँ खड़े हुए हैं। तो श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, जब कोई भक्त मेरा नाम लेता है ना, मैं उस समय उसके समीप पहुंच जाता हूं। और जब तक मेरा नाम लेता रहता है, आप लोग सब नाम ले रहे हैं ना, प्रिया प्रीतम यही विराजमान है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहाँ, यही विराजमान है, कहीं ना यही है। तो बोले जब तक मेरा भक्त मेरा नाम लेता रहता है, तब तक मैं वहीं विराजता। तो बोले हम अपने मन में विचार करें कि हम ठाकुर का नाम ले रहे हैं, कोई भी कार्य करते करते हम ठाकुर का नाम लेते हैं, तो वह कर्म धर्म में परिवर्तित हो जाता है और हमारा आत्म कल्याण होता है।